दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 8th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको एक स्टोरी दी गई है, ठीक है। वो है माम्बा की स्टोरी, वो एक बार रीड करते हैं। अफ्रीका के अंदर एक विलेज है तंजानिया, जहाँ पे एक लड़की रहती है माम्बा। उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि उसे पानी भर के लाना पड़ता है, और पानी भरने के लिए भी बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है और काफ़ी घंटे लग जाते हैं उसे वापस आने में। वापस आने के बाद वो अपनी मदर की घर के कामों में हेल्प करवाती है, अपने ब्रदर के साथ जो है गोट मतलब बकरियों की देखभाल करती है, और अपनी उनकी फैमिली के पास क्या है, एक पथरीली ज़मीन है, पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। वो एक छोटी झोपड़ी में रहते हैं। मामा के जब फादर है वो क्या ग्रो करते हैं उस ज़मीन पर, वो मेज़ एंड बीन्स, भुट्टा और बीन्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। और ये जो फूड है मतलब वो ग्रो करने के बाद बेचते हैं, जो पैसा मिलता है उससे उनके घर का गुजारा जो है पूरे साल का नहीं हो पाता अच्छे से। एक स्टोरी और बताई गई है पीटर की। पीटर जो है वो कहाँ पर रहता है, हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में रहता है, जहाँ पर शीप जो है भेड़ों को पाला जाता है, ठीक है। और उसकी फैमिली जो है वो एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है, ठीक है। एवरीबडी, वूल तो आएगी ना, वहाँ पे इतनी शीप है तो वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाना उनके लिए ईजी हो जाता है क्योंकि अवेलेबल है वहाँ पर। एवरी डे वैन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब भी वो स्कूल से आता है, पीटर देखता है कि उसके जो अंकल है वो शीप की क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। उनके जो शीप यार्ड है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, एक वाइड ग्रासी प्लान है हिल के ऊपर, वहाँ पर रखा गया है। मतलब एक डिस्टेंस पर जो है शीप्स जो है वहीं रखे जाते हैं, ठीक है। और इस जगह को बड़े साइंटिफिक वे से मैनेज किया गया है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो, पीटर्स की फैमिली जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, वेजिटेशन जो है वेजिटेबल ग्रो करती है, ठीक है। अब माम्बा और पीटर की स्टोरी जब हमने देखी तो दो डिफरेंट जो है डिफरेंट पार्ट्स हमने देखे वर्ल्ड के, ठीक है, जहाँ पर वो रह रहे हैं। डिफरेंस इज बिकॉज द डिफरेंस इन क्वालिटी। अब डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस इसलिए है क्योंकि क्वालिटी ऑफ लैंड डिफरेंट है, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन डिफरेंट है, एनिमल्स एंड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीज़न प्लेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते, किसी जगह पर अवेलेबल हैं, किसी जगह पर अवेलेबल नहीं है। तो यही चीज़ें इन जगहों को क्या बनाती है, डिफरेंट बनाती है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं लैंड। देखिए सबसे पहले डू यू नो फैक्टर देख लेते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अकर्स ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। पूरी 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 90% वो 30% एरिया के अंदर ही रहती है, 30% एरिया लैंड की, ठीक है। द रिमेनिंग 70%, जो रिमेनिंग 70% है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है और अनइनहेबिटेड है। मतलब हैबिटेट होते जहाँ रहा जा सके, अनइनहेबिटेड मीन्स जहाँ नहीं रहा जा सकता, ऐसा एरिया है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड को। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हमें भी मालूम है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है लैंड। ये कवर करता है 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस का टोटल एरिया जो 30% को क्या करता है, कवर करता है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। इसका मतलब है कि जो 30% एरिया है जहाँ पर हमारी 90% पॉपुलेशन रहती है, उसमें से भी कुछ पार्ट जो है वो हैबिटेबल नहीं है, वहाँ पर भी नहीं रहा जा सकता। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, ये मेनली क्यों है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स के कारण है, लैंड और क्लाइमेट के कारण। लैंड जैसे कि देखो ज़रा, कहीं कहीं जगह हमें मिलेगी रग्ड टोपोग्राफी, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ लैंड मिलेगी, स्टीप स्लॉप, बहुत ज़्यादा स्लॉप्स मिलेंगी माउंटेन के ऊपर, लो लाइंग एरिया पैसेटेबल टू वाटर, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। लॉगिंग डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट एरिया, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल है, डेजर्ट एरिया में जहाँ पर पानी ही नहीं है। ये एरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं और रहने योग्य नहीं होते हैं। प्लेन्स है, रिवर्स, वैलीज, ये जो एरिया है ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। लैंड यूज़ देख लेते हैं एक बार,
ठीक है। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है लैंड को। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, खनन बनाना, जैसे बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, इन सब चीज़ों के लिए लैंड का यूज़ किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, लैंड यूज़ बोलते हैं। कैन यू लिस्ट आउट, अब आपसे पूछा गया है कि माम्बो और पीटर की जो लाइफ है, जो जो फैमिली है वो किस तरह से लैंड को यूज़ करती है, उसमें डिफरेंस बताने के लिए। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज, अब जो लैंड का यूज़ है वो डिटरमाइन करता है फिजिकल फैक्टर्स पे। जैसे कि लैंड का यूज़ तभी होगा ना, वहाँ की टोपोग्राफी अच्छी होगी, वहाँ की सॉइल अच्छी होगी, क्लाइमेट अच्छी है, मिनरल अच्छे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, तो उस लैंड को यूज़ किया जाएगा काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए। अगर वहाँ की टोपोग्राफी अच्छी नहीं है, सॉइल अच्छी नहीं है, क्लाइमेट अच्छी नहीं है, मिनरल्स अच्छे नहीं है, तो उस लैंड को यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये भी डिटरमाइन करते हैं कि लैंड को किस तरह से, किस पैटर्न में यूज़ किया जाएगा। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, लैंड को ऑनरशिप के बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है, जैसे प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड कौन सी होती है, जो कोई इंडिविजुअल की लैंड होती है, मतलब एक पर्सन है जिसने वो लैंड खरीदी हुई है तो उसको वो प्राइवेट लैंड हो जाएगी। कम्युनिटी लैंड होती है जो सबके कॉमन यूज़ के लिए होती है। ठीक है। जिसमें जैसे कि आप किसी भी एक पर्सन का वहाँ पर अपना हक नहीं होता, सभी का कॉमन राइट होता है। ठीक है। उसी इसीलिए इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। वहाँ पर क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ फूडर्स, चारा वगैरह उगाया जाता है, फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल हर्ब्स वगैरह उगाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, अब लोगों की डिमांड तो भाई इंक्रीज होती जा रही है, डिमांड तो ख़त्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है ना। तो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जो क्वालिटी है लैंड की वो भी डिपेंड करती है, एक प्लेस पर अलग होगी, दूसरे प्लेस पर अलग होगी। People started encroaching the common land to build up commercial area, housing complex in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural area। मतलब लोग जो हैं वो दखल अंदाजी करते जा रहे हैं कॉमन लैंड में, कमर्शियल एरिया बनाने की सोच रहे हैं, हाउस कॉम्प्लेक्स बनाने की सोच रहे हैं अर्बन एरिया के अंदर। और रूरल एरिया की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जा रही है। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के कल्चर चेंज हो रहा है ना, तो उसके कारण भी लैंड यूज़ जो है वो ज़्यादा हो रही है। जैसे लोगों को लगता है कि हम बड़े बड़े घरों में रहें, हमारा इतना बड़ा घर होना चाहिए, इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर हमें घर लेना है, तो वो चीज़ जो है जैसे जैसे कल्चर चेंज हो रहा है लैंड यूज़ पैटर्न भी चेंज होता रह जा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, सॉइल इरोजन, डिसेंटिफिकेशन एंड द आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। देखो मतलब क्या है, लैंड जो है अनफर्टाइल होती जा रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ये सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब अनफर्टिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है भाई, एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो जिसके ये एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बहुत बड़े खतरे हैं। चलिए यहाँ पर आपको 4 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ठीक है। इन 4 पिक्चर्स को देखिए ज़रा। पहले पिक्चर के अंदर देखो ज़रा क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है हल लेकर यहाँ पर खेती की जा रही है, कुछ घर हैं, झोपड़ियाँ हैं जो दूर दूर हैं काफ़ी जगह। सेकंड पिक्चर है अंदर के, देखिए ज़रा, जो हल थे, जो बैलगाड़ियों से खेती की जा रही थी, अब वो ट्रॉलियाँ वगैरह आ गई हैं यहाँ पर, और घर जो है वो पक्के बनने लगे हैं। ठीक है। तीसरी पिक्चर के अंदर ये जो है, मतलब अब जो एग्रीकल्चर का एरिया था वो बिल्कुल साइड में एक छोटा सा पार्क रह गया है, ट्रालियों की जगह किसने ले लिया, कार्स वगैरह, बसेस वगैरह ने ले लिया, और जो घरों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। और जो फोर्थ है वो आज की स्थिति है कि देखिए कहाँ है हमारी एग्रीकल्चर के लिए जगह, कहाँ है हमारी लैंड जो है वो मतलब सेफ है, जिसे कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास लैंड है। कितना ज़्यादा बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहने लगा है हर जगह पर, तो लैंड जो है वो इस तरह से यूज़ होने लगी है आज के टाइम में।
ठीक है। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लैड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड। अब जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कवर तो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है भाई। अरेबल लैंड मतलब जहाँ पर कृषि की जा सकती थी, खेती की जा सकती है, वो भी ख़त्म हो रही है। और एक एक फियर आ गया है। कैसा फियर? कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी ख़त्म ना हो जाए, ऐसा फियर आने लगा है। ठीक है। देयर फॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। तो अब जो है हमें क्या करना चाहिए कि लैंड जो है अनफर्टाइल कितनी होती जा रही है, डिग्रेडेशन रेट क्या है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, चेक करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, भूमि सुधार करना चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स को चेक करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स को कि मिनिमम करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए, इसे ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। ये कॉमन मेथड है जिससे कि हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे सॉइल का पैटर्न। थैंक यू सो मच।